ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। अर्जुन ने देखा ये भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप बड़ा ही विस्तार लिए हुए है। पृथ्वी से लेकर और स्वर्ग के बीच का आकाश तथा समस्त दिशाएं उनके विराट स्वरूप से ढकी हुई हैं। ऐसा अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने देखा कि उन्होंने जो मुख हैं उसमें अग्नि धधक रही है। सब और उन्होंने देखा उनके सिर हैं, नेत्र हैं, पैर हैं, उदर हैं। क्या मतलब, जितने उदर हैं उन्हीं के, जितने पैर हैं उन्हीं के, सारा का सारा ये समस्त संसार भगवान श्री कृष्ण के उस विराट विग्रह में किसी एक जगह अर्जुन ने स्थित देखा। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखने में तब समर्थ हुए जब भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिया। क्योंकि इन चक्षुओं के द्वारा तो हम बाह्य भौतिक पद पदार्थों को ही देख सकते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण का वो अलौकिक स्वरूप जो कि समस्त आकाश को घेरे हुए है, उसमें ऐसा तेज निकल रहा है जैसे हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हुए हों। तो भी अर्जुन कह रहे हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से निकलने वाला जो प्रकाश है और हजार सूर्य एक साथ आसमान में निकल आए तो शायद ही उसकी समानता कर सके। ऐसा उन्होंने दिव्य तेज भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से निकलते हुए देखा। उन्होंने देखा समस्त लोग उनके मुखों की ओर जा रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है, समस्त लोग आज भी काल की ओर जा रहे हैं। सभी की आयु क्षीण हो रही है। सभी लोग मृत्यु के मुख की ओर भागे चले जा रहे हैं। बचपना बीत गया, एक कदम आगे बढ़ गए हैं मृत्यु की ओर। जवानी गुजर गई, 2 कदम बढ़ गए हैं। बुढ़ापा गुजरने वाला है, तो उस काल पुरुष के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं। तो ये घटना तो आज भी हो रही है। अर्जुन ने विराट पुरुष में उस समय सब कुछ देखा। ये भी देखा कि हमारा दल भी है और उनका दुर्योधन का भी दल उस विराट पुरुष में दिख रहा है। और दोनों ही दल के बड़े बड़े शूरवीर उस विराट पुरुष के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे अग्नि जलती हुई होती है, उसी समय पतंगा अग्नि की ओर जाता है तो जल मरता है। ऐसे ही बड़े वेग के साथ वो शूरवीर योद्धा भगवान श्री कृष्ण की ओर उनके जलते हुए उनके मुख में जो धधकती हुई अग्नि है उसे उन मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान उनको चबा जा रहे हैं। चूर्ण चूर्ण हो गए हैं उनके सर, कुछ उनके दांतों में लगे हुए हैं। चूर्ण हो करके अपनी जिह्वा के द्वारा अपने होंठों को चाट रहे हैं। ऐसा भयानक दृश्य देख करके अर्जुन डर जाते हैं। कहते हैं, हे भगवान, मेरे हृदय में, मेरे मन में शांति नहीं मिल रही है। मैं आपको देख करके घबरा गया हूँ।
और आप ऐसे रूप में हमों आपको कभी नहीं देखा और ना ही ऐसा देखा सुना भी नहीं किसी से। हे भगवान, आप कौन हैं? आपकी ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई है? आप क्या करना चाहते हैं? किस लिए प्रकट हुए हो भगवान? अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। आप कौन है? किस लिए प्रवृत्त हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूं और इस समय संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, आया हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे होंगे? तो द्वापर का लास्ट हो रहा है, तो द्वापर के सूरवीर और द्वापर की विद्याएं अदृश्य होने वाली हैं। ये काल पुरुष सबका अंत करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो तुम ये पूछते हो कि आप कौन हो, आपकी ऐसी प्रवृत्ति कभी नहीं देखी, तो सुनो, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। और अर्जुन, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारी राजी है, मत करो युद्ध, पर तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये बच जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये युद्ध मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हों की आयु खत्म कर दी है। ये मेरे द्वारा मारे गए हैं और इन मरे हुओं को अर्जुन तुम मार दो तो लोग कहेंगे महाभारत का युद्ध अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष के बल पर जीत लिया और तुम्हारा यश प्रसिद्धि होवेगी और जीत जाओगे तो इस समृद्धशाली राज्य का भोग भी तुम्हें प्राप्त होवेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। तुम निश्चय ही अपने समस्त शत्रुओं को जीतोगे, क्योंकि मैंने इनकी आयु का हरण कर लिया है। बेशक भीष्म पितामह इच्छित मृत्यु के वरदान से युक्त हैं, उन्हें इच्छा अभी तक नहीं हुई कि मैं मर जाऊं, क्योंकि इच्छित वरदान था कि जब तक मैं मर जाऊं ऐसा ना चाहेंगे तब तक मरेंगे नहीं, और आज तक ये मरे नहीं हैं और इनकी बहुत लंबी आयु है, तब भी इनके शरीर में सामर्थ्य है, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रभाव है, सत्य का प्रभाव है। लिहाजा आज भी ये सामर्थ्यशाली और पराक्रमी हैं, पर इन्हें इच्छा उत्पन्न हो जाएगी मरने की और ये मरेंगे। तुम युद्ध करो। और द्रोणाचार्य भी मरेंगे, भले ही तुम्हारे आचार बने रहें, क्योंकि मैंने इनकी आयु का हरण कर लिया है। इनके बेटे की मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा और ये मर जाएंगे। बेटे से अत्यधिक स्नेह करते हैं, धनुष बाण रख देंगे, उसी समय इनकी मृत्यु आ जाएगी। और ये जो सूर का पुत्र कर्ण है, इसके कवच कुंडल अलग कर ही दिए हैं। अब इसको मारने में कोई बहुत ज़्यादा तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आयु मैंने पहले ही खत्म कर दी है, इसलिए मेरे द्वारा मारे हुए को तुम मारो और इस धर्म में युद्ध में विजय प्राप्त करके इस समृद्धशाली समस्त भूमंडल के राज्य को भोगो। भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले ये भी कहा था, हाँ, यदि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, यदि तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी, और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें ये समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त होवेगा। इसलिए हाँ, जय पराजय लाभ हानि आदि को सम करके तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, युद्ध में लग जाओ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो अर्जुन समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात जगत के ईश्वर हैं। मैं इनको सखा मानता रहा, मैं इनको यादव करके बोलता था, हे यादव राज, हे सखा, ऐसा करके बोलता था, पर आज पता लगा ये तो सारे जगत के आधार हैं। तो इसलिए मैं इनसे क्षमा मांग लूं। इन्होंने इंद्र कुबेर वरुण आदि नियुक्त किए हैं,
इन्होंने ही यमराज को नियुक्त किया है दंडित करने के लिए। इन्हों से हम अपने अपराध क्षमा करा लेता हूँ, ताकि हमारा इन्हों के प्रति कोई अपराध न बन जाए। इसलिए वो कहने लगे, हे भगवान, आपको अज्ञानता पूर्वक मैंने यदि कुछ कहा हो तो क्षमा कर देना। वैसे मेरे को स्मरण आता है, मैं आपका नाम लेता रहा, आप महान ईश्वर हैं, आपका नाम नहीं लेना चाहिए। संसार में ये प्रसिद्धि है, अपने से बड़े का नाम नहीं लिया जाता, उसे आदर सूचक उपनाम से पुकारते हैं, सरनेम से पुकारते हैं। पर आप इस जगत के आधार और अधिष्ठान हैं, समस्त जीवों के कर्मों के फल के प्रदाता हैं। आपका मैं नाम लेता रहा और कहता रहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कहीं हमसे अपराध न बन गया हो। मैं आपसे सखा कहता रहा, सखा तो बराबरी में होता है, आपके समान इस दुनिया में कोई नहीं, तो अधिक कैसे होवेगा। इसलिए हमारे इस अपराध को भी क्षमा कर देना। और इसी प्रकार हमने जाने अनजाने जो भी कर्म आपके लिए अपमान के लिए कर दिए हों, उन समस्त कर्मों को, हमारे समस्त अपराधों को हे भगवान क्षमा कर देना। लेटते समय, खेलते समय, सोते समय कभी कुछ अपराध बन गया हो, उसे क्षमा कर देना। आप इस जगत के पिता हैं, समस्त चराचर जगत के पिता हैं और सबसे बड़े हैं और सबसे बड़े पूजनीय हैं। आपकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। लोक में, संसार में तो बड़े की पूजा की तो बड़े की ही पूजा हो जाती है, बाकी की नहीं होती है। पर हे भगवान, जो आपका पूजन करता है वो मानो सारे संसार का पूजन कर लेता है। आपका तीनों लोकों में बड़ा भारी प्रभाव है, इसलिए मैं तुम्हारे को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे अपराधों को क्षमा कर देना, ऐसा कहते हैं। और अर्जुन कहने लगे, आपके इस स्वरूप को देख करके मैं घबरा रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ, और थोड़ा सा हमें ये शांति भी मिल रही है कि पहले ये रूप हमने कभी किसी ने नहीं देखा। उस स्वरूप को देखने का सौभाग्य अर्जुन को प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर के मेरे को थोड़ी संतुष्टि है, पर भय से मेरा मन भी व्याकुल हो रहा है। तदेव दर्शय देव रूपम, इसलिए हे भगवान मुझे अपना वो देव दर्शन कराओ, जो देवताओं का स्वरूप है आपका। बोले कौन सा? जिस स्वरूप से शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, जो स्वरूप अत्यंत सौम्य है, उस स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। मैं उसी स्वरूप को देख करके सदा संतुष्ट रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि ऐसी इच्छा है तो यही सही, तुमने कहा था कि हमें विराट रूप का दर्शन करा दो, तो हमने करा दिया, क्योंकि मैं भक्ति के पराधीन हूँ। आप हमारे सखा हो, परम भक्त हो, हृदय में मेरा स्मरण करते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हो गया हूँ, तुम्हारी भक्ति के अधीन हो गया हूँ। इसलिए मैंने अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन तुमको कराया। इस विराट स्वरूप का दर्शन पहले तुम्हारे से पहले किसी को नहीं करवाया था, वो तुम्हें करवाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 11वें अध्याय का और 47वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्।
कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन, प्रसन्नेन का अर्थ मैंने अनुग्रह किया। कोई भी हमारे स्वरूप को नहीं देख सकता, जो भी देखेगा मेरे अनुग्रह से देखेगा। मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की, अनुग्रह किया। अर्जुन प्रसन्नेन, अनुग्रह पूर्वक, मया आत्मयोगात इदम में परम तेजोमयम। हे अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक, मया आत्मयोगात, मैंने अपनी योग माया को, योग शक्ति को स्वीकार करके, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये अपना विराट रूप का दर्शन तुम्हें कराया। इदम में परम तेजोमयम, ये मेरा परम तेजोमय स्वरूप है। कैसा स्वरूप है ये? परम तेजोमय। कैसा? 1000 सूर्य यदि एक साथ आसमान में निकलें तो भी शायद ही उन्हों के तेज के बराबर हो सकें। ऐसा है ये विराट पुरुष का शरीर, ये विराट पुरुष का स्वरूप, जिसमें समस्त संसार का अवलोकन कर रहे हैं अर्जुन। कैसा है? आद्यम अनंतम, कैसा है? सबका आदि है, सबका आदि है, सबकी शुरुआत हमारे से है, इसलिए मैं सबका आदि हूं। सबसे पहले जब सृष्टि संरचना हुई थी, जैसे कोई फ्लैट का नक्शा बनाया जाता है तो पता लगा यहाँ 10 ब्लॉक बनेंगे, 10 मंजिला, तो अब ये 10 मंजिला का नक्शा पहले ही बन जाता है और अनुमान लगाने वाले कितना सरिया सीमेंट क्या लगेगा ये पहले ही उन्हें पता लग जाता है कि लगभग इतना आएगा। खैर, तो जब ये सबसे पहले विशाल बिल्डिंग किसी के नक्शे में बन जाती है, ऐसे ही समस्त संसार बनाने से पहले इस संसार का बीज रूप नक्शा, जो कि विराट पुरुष है, जो इन आंखों से दिखता नहीं है, जिसे अर्जुन को दर्शन कराया दिव्य आंखों के द्वारा। जैसे बिल्डिंग तो बाद में बनेगी पर नक्शे में पहले बन गई, वो इंजीनियर की आंख ही उसे देख सकती, हम और आपकी आंखें उसे नहीं देख सकती। ऐसे ही इस विराट पुरुष का, जो इस संसार के बनने से पहले ही बन चुका था संसार, वो समस्त संसार की समष्टि रूप जो ये विराट पुरुष है, इसको भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं देख सकता, या जिसको भगवान श्री कृष्ण दिखा दें। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिए और उन्होंने उन दिव्य चक्षु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अवलोकन किया, दर्शन किया, जो कि सृष्टि का आदि है। कैसा है? आद्यम, सबका आदि है। और कैसा है? अनंतम, सीमा रहित है, कहाँ तक है कुछ पता नहीं लगता। जैसे कि व्यास जी कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश पूरा भरा हुआ था, कहीं जगह नहीं खाली थी, समस्त दिशाएं भरी हुई थी विराट पुरुष से। तो न तो आदि पता लग रहा था अर्जुन को, न मध्य पता लग रहा था, न अंत पता लग रहा था। जिसका आदि मध्य और अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप भी अनंत है, अंतर्यामी दृष्टि से अनादि और अनंत हैं, और औपाधिक दृष्टि से देखें तो भी वो अनंत हैं। कहाँ तक है ये पता नहीं लगता, कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है। ये तो विराट पुरुष की बात है, जिसमें ये समस्त ब्रह्मांड अर्जुन को दिख रहा था।
पर अभी आप देखिए इस संसार का ना आदि पता लग रहा है, ना मध्य पता लग रहा है, ना ही अंत पता लग रहा है। तो विराट पुरुष जो सब ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का भी कारण है, अनेक ब्रह्मांड भी जिसमें रहते हैं, सूर्य चंद्रमा ही जिसकी आंखें हैं, उसका आदि अंत और मध्य कैसे मिले? अर्थात नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय है और सबका आदि और अनंतम सीमा रहत विश्वम रूपम, यह विराट रूप तो दर्शतम, तुम्हारे को दिखाया है। हाँ, दिखलाया है, दिखने में नहीं आता था, दिखलाया है। जैसे बालक ऊंचे पे रखी हुई वस्तु नहीं देख सकता, पर पिता उसे कंधे पर बिठा के दिखा देता है, देखो बेटा वो वहाँ है। ऐसे उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने, जो कि इस जगत के एकमात्र आधार और अधिष्ठान हैं, कर्मों के फल के प्रदाता हैं, सबके अंतर्यामी हैं, उन्होंने अपने परम भक्ति से युक्त जो ये अर्जुन हैं, उन्हों को अपना विराट रूप दिखलाया, कृपा करके, अनुग्रह करके, वरना दिखता नहीं। कहते विराट रूप को तुम्हें दिखला दिया है। और कैसा है ये? यत त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। कैसा है ये हमारा विराट रूप, जिसे त्वदन्येन, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने न दृष्ट पूर्वम, पहले नहीं देखा था किसी ने इस रूप को। विराट रूप को जो मैंने दिखलाया है, हाँ, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ये भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है अर्जुन की, जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा, उस स्वरूप को भगवान ने अनुग्रह करके अर्जुन को दर्शन करवाया, उसका अवलोकन करवाया। एक बार इसका अर्थ सुने, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय तथा सबका आदि और सीमा रहत विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अलावा और कुछ नहीं। जिसे कभी किसी ने नहीं देखा उसे दिखा दिया तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही है। और किसी ने कहा, महाराज बड़े बड़े तपस्या करने वाले लोग पढ़े, वेदों का अध्ययन किया, उसका बड़ा भारी पुण्य होता है अध्ययन अध्यापन का, और यज्ञ किए, बड़ी बड़ी क्रियाएं की, उग्र तपस्या किया, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। हे भगवान, क्या उन्हें भी आपने दर्शन नहीं कराया? और नहीं कराया तो इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले सुनो। ना वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपाः शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम तुदन्येन कुर प्रवीरा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, हमारे विराट रूप का दर्शन किया, विराट रूप का आपको ज्ञान हुआ। ये जो ज्ञान है विराट रूप का, ये क्रिया से तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, ये हमारे अनुग्रह से प्राप्त हुआ। तपस्या क्रिया से सिद्ध होती है, क्रिया के द्वारा नाशवान फल मिलता है। इसलिए चाहे जितना बड़ा उग्र तप क्यों न किया हो, तो भी हमारे इस रूप का ज्ञान उन्हें नहीं हो सकता।
वो तो हमारे अनुग्रह से ही संभव है। चाहे जितना यज्ञ कर लें, यज्ञ भी क्रिया से होता है और क्रिया से क्रिया वाला जो फल है वो नाशवान मिलता है फल, पर मैं अविनाशी हूँ। मेरा ये विराट जो शरीर है ये इसका आदि अंत और मध्य नहीं है, मैं अनंत हूँ। अनंत परमात्मा की प्राप्ति यज्ञ आदि के द्वारा तो केवल नाशवान फल ही प्राप्त होता है। यदि निष्काम भाव से तपस्या अथवा यज्ञ आदि करोगे तो तहिकर फल पुण्य विषय वैरागा, उसका फल विषयों से वैराग होता है। उसके द्वारा भक्ति आवेगी, ज्ञान वैराग भक्ति, तो उसके द्वारा हम अनुग्रह करें ये तो संभव है। पर कोई क्रिया करके मुझे प्राप्त करना चाहे नहीं कर सकता। कोई यज्ञ रूप क्रिया करके मेरे को अपना ये रूप दिखलाने के लिए विवश नहीं कर सकता। यदि इस रूप को दिखलाने के लिए कोई विवश कर सकता है तो हमारी अनन्य भक्ति, और वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, जिसके चलते मैंने अपने स्वरूप का अवलोकन तुम्हें करवाया है। यह हमारा स्वरूप हे अर्जुन, मेरा यह स्वरूप मनुष्य लोक में बड़ा दुर्लभ है। कुरप्रवीर निर्लोके, हे अर्जुन मनुष्य लोक में एवं रूपा अहम, इस प्रकार के स्वरूप वाला जो मैं हूँ, इस प्रकार के स्वरूप वाला जो मैं हूँ, ऐसा स्वरूप मेरा वेद यज्ञाध्ययनैर, वेद और यज्ञों के अध्ययन से, वेदों का अध्ययन अध्यापन होता है और उन्हीं वेदों के मंत्रों से यज्ञ का संपादन होता है। तो कहते हैं वेद और यज्ञों से, वेदों के अध्ययन अध्यापन से और यज्ञों के करने से, ये नहीं दर्शन होता। फिर दान दानैर, बहुत बड़ा दान दे दें तो हमारी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। दान तुम्हारे को पुण्य देगा, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। तुम 10 रुपये करोगे किसी श्रेष्ठ जगह दान, उसके 1000 रुपये तुम्हें फल मिल सकता है, ये संभव है। पर धन के बदले धन मिलेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक जगह कहते दाने न तुल्यो निद्रस्त नान्यो, दान के समान और कोई खजाना नहीं है। आप गंगा के किनारे तीर्थ स्थान में दान करेंगे, हजारों गुना बढ़ कर के मिलेगा, ऐसा शास्त्र वचन है। गौशाला में करें, आम जगह से हट करके गौशाला में करें, ज़्यादा फल प्राप्त होता है। मंदिर में करें और ज़्यादा फल प्राप्त होता है। गंगा जी के किनारे आकर के करें और उचित पात्र को देखें, हजारों गुना अधिक होता है, ऐसा कहते हैं। पर उसका फल क्या है? जो तुम्हें दिया है वो ही वस्तु 1000 गुना अधिक मिलेगी। यदि तुम वो सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करके करोगे तो उसके बदले से भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। पर कामना छोड़ना पड़ेगा। कामना छोड़ करके भगवत अर्पण बुद्धि से वही कर्म यदि करोगे तो भगवान की भक्ति को वो कर्म प्रकट कर देंगे आपके हृदय में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सीधा सीधा वेद का अध्ययन अध्यापन और वेद मंत्रों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ और दिया जाने वाला दान और बड़ी उग्र क्रियाएं लोग करते हैं, खट क्रियाएं, योग दर्शन के प्राणायाम वगैरह हैं, ना तो दान से और ना क्रियाओं से और न उग्र ही तपो भी और न उग्र तपस्या करने से ही ऐसे स्वरूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। इन सभी से इन सभी कर्मों को यदि परमात्मा को अर्पण करोगे तो भक्ति मिलेगी, और यदि नहीं अर्पण करोगे तो तुम जो करोगे उसका 1000 लाख गुना अधिक होकर के तुम्हें मिलेगा। यदि स्वर्ग की कामना करोगे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग से जब यहाँ आओगे तो यहाँ भी कुलीन परिवार में, धनाढ़ परिवार में जन्म हो जाएगा, इज्जतदार परिवार में जन्म हो जाएगा, ऐसा सब होवेगा। पर इन कर्मों के द्वारा
यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिपते न स पापे न पद्म पत्र मीमांसः। फिर तो समस्त कर्मों को परम ब्रह्म परमात्मा को अर्पित हो करके करो, तो उससे तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति आवेगी और भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य प्राप्त होवेगा। और उसके द्वारा भगवान की यदि भक्ति करोगे तो भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न यदि हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान ज्ञान प्राप्त करा देंगे। जैसे अर्जुन विराट पुरुष का दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, भगवान ने कृपा कर दी, दर्शन दिया और ऊपर से उपदेश चल रहा, ज्ञान भी हो रहा है। तो क्या है, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला न मैं वेद के अध्ययन अध्यापन से और वेद मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से, न दान से, न बहुत क्रियाएं करने से और न उग्र तपस्या से ही त्वदन्येन दृष्टुम शक्या, तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कभी नहीं देखा जा सकता। तेरे अलावा और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। कैसे, बता दिया। वेद के अध्ययन अध्यापन से बड़ा पुण्य होता है, पर भगवान के सीधा दर्शन नहीं करा पाता है। वेद यज्ञ करने से, दान से, क्रिया करने से, उग्र तपस्या से भी, उग्र तपों से भी तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अर्थात उग्र तपस्या यदि करोगे, भगवान को अर्पण करके चलोगे तो हो जाएगा सब। तो एक बार इसे सही से सुने। कुरु प्रवीर निर्लोके एवं रूपा अहम न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानै न क्रियाभिः न उग्रैः तपोभिः त्वदन्येन द्रष्टुम शक्यः। कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्थात तेरे अलावा और किसी ने मुझे नहीं देखा, तुम्होंने ही देखा है, वो भी हमारी भक्ति के प्रभाव से। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का संबंध, भक्ति का संबंध ही सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान ने भी कहा, मानो एक भगत करना था। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।